बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। भक्तजनों, कैसे हैं आप लोग? मैं डॉक्टर उमेश बाजपेयी BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत लंबे समय के बाद, कम से कम 3 से 4 महीने के बाद मैं वीडियो के फॉर्म में आपके समक्ष आ रहा हूं। लेकिन बाबा महाराज की लीलाओं का गुणगान मैंने बंद नहीं किया। मैं आपके साथ बराबर जुड़ा हुआ हूं और वॉइस ओवर के रूप में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। कुछ व्यस्तताएं थी, या ये कह लें कि बाबा महाराज की कृपा के बिना, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। तो आज मैं फिर आपके समक्ष बाबा महाराज की कुछ लीलाओं को लेकर आने वाला हूं और उनके बारे में और भी कई बातें आप तक पहुंचाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है सन 1946 की, स्वतंत्रता से पूर्व की, और उस समय अंग्रेजों का शासन था। लखनऊ में एक जगन प्रसाद रावत जी मंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश सरकार में। वो बताते हैं, उन्हीं की बताई हुई लीला है, वो बताते हैं कि एक बार बाबा महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और उन्हीं के मिलने वाले एक भगवान सहाय ICS थे। तो लखनऊ में उन्हीं के घर पर बाबा महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये जो मंत्री जी हैं जगन रावत जी, ये आगरा के रहने वाले थे। तो वो बताते हैं कि नीप करोरी बाबा महाराज के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। जब वो अपने मित्र भगवान सहाय ICS के यहाँ लखनऊ पहुँचे और जा करके उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव महाराज को प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया, बाबा महाराज बोल पड़े, कहाँ था? तो वो चौंक गए, बोले क्या बातें हुई लाल बहादुर शास्त्री से और पंत से? गोविंद बल्लभ पंत का समय था। बोले क्या बातें हुई लाल बहादुर शास्त्री से और पंत जी से, और तेरी बातें उन्होंने मानी? तो अपने मन से कह रहे हैं और वो चुपचाप मंत्री जी सुन रहे हैं। लेकिन चूंकि शासन प्रशासन की बातें थी तो वो कुछ कह नहीं सकते, शांत चुपचाप सुनते रहे। बाबा महाराज ने कहा कि परसों मान जाएंगे। ये बात जगन रावत जी सुन करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़े दंग रह गए कि शासन की ये गोपनीय बातें, जो मीटिंग्स लाल बहादुर शास्त्री और पंत जी से मैंने की हैं, और शासन प्रशासन की ये गोपनीय बातें, इन महान संत को कैसे पता, इनको कैसे जानकारी है? बड़ा उनको विस्मय हुआ। और कोई बात नहीं, लेकिन वो शांति से चले गए बाबा महाराज को प्रणाम करके। और अगली बैठक जब हुई तो बात बाबा महाराज की बिल्कुल सच हुई। गोविंद बल्लभ पंत और लाल बहादुर शास्त्री जी जिन बातों को लेकर के आनाकानी कर रहे थे, वो बातें उन्होंने स्वीकार की। तब जाकर के जगन रावत जी ने बड़े कौतूहल से बाबा महाराज के बारे में जो सुना था, वो अपने ऊपर आप बीती जब उन्होंने पाया, तो पूरे जीवन काल के लिए वो प्रभु के अनन्य भक्त हो गए। अब आपको मैं बताऊं कि हनुमान जी किसके बारे में नहीं जानते, क्या नहीं जानते? भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। अमृत तो अगर किसी को प्राप्त है पृथ्वी पर, तो हनुमान जी को प्राप्त है। और बाबा महाराज हनुमान जी का स्वरूप है कि नहीं, इसमें लेस मात्र भी कहीं पर कोई संशय नहीं है। और इस बारे में उनके लाखों भक्त जिन पर उनकी कृपा है, वो सब जानते हैं। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मानो मनुष्य जो योनि है हमारी आपकी, हम लोग बहुत ही मतलबी और स्वार्थी होते हैं। हम बिना मतलब के कोई कार्य नहीं करते, बिना मतलब के माता पिता की सेवा भी करना पसंद नहीं करते। तो भगवान की भक्ति, ईश्वर की आराधना तो बहुत कठिन चीज है। हम ईश्वर की आराधना भी तब करते हैं जब हमारे समक्ष दुख खड़ा होता है, हम कष्ट में होते हैं, हम पीड़ा में होते हैं, तब अपने महाप्रभु को याद करते हैं। लेकिन सोचो, यदि अपने महाप्रभु को हम सदैव याद करें, सच्चे हृदय से याद करें,
तो कितना अच्छा होगा, दुख आएगा ही नहीं। वो कहते हैं ना, सुख में और दुख में सुख सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कितनी अच्छी बात कही है। अगर हम निस्वार्थ भाव से अपने बाबा महाराज की सेवा करें, भूल जाएं कि हमें उनसे कुछ प्राप्त करना है, भूल जाएं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तभी हम जाएं मंदिर, तभी हम जाएं प्रभु के चरणों में, ये चीज हम भूल जाएं, फिर देखिए जो कुछ होगा वो आपके मन का होगा। खैर, मैं तो अपनी बातें, अपने प्रभु की बातें आप तक ऐसे ही पहुंचाता रहूंगा। आप लोग, यदि आपकी इच्छा है, आपकी अंतरात्मा कहती है, तो आप वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, भेजें, सब्सक्राइब करें, देखें। मेरे लिए नहीं, क्योंकि भक्ति जो है वो दबाव में नहीं होती, आराधना दबाव में नहीं होती। मुझे बिल्कुल आपसे ये बात नहीं कहनी है। प्रभु की कृपा के बिना आप वीडियो और भक्ति और ये सुन भी नहीं पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। आप तभी देख पाएंगे जब प्रभु की कृपा होगी, जब बाबा महाराज की अनन्य कृपा होगी, तभी आप देख पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं यूट्यूब चैनल पर, तमाम आजकल रील का जमाना है, ऐसे करके जो है बढ़ते जाओ, आगे चलते जाओ। किसके पास समय है भक्ति करने की? आप देखो ना, उल्टे सीधे विभिन्न प्रकार के जो वीडियोस बनते हैं, उन पे मिलियंस में व्यू आते हैं कुछ घंटों में, लेकिन ईश्वर की आराधना में, भक्ति की बातों में 150 लोग भी देख लें तो बहुत बड़ी बात है। खैर, मुझे तो अपना काम करते चलना है, जो मेरे प्रभु मुझसे करा रहे हैं वो मुझे करते चलना है, बाकी आपके ऊपर है। आप भी हमारे बाबा महाराज की लीलाओं को सुन करके और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।